आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि पुनः हमें उनकी आराधना करने का और उनके वचन को सीखने का अवसर इस दिन में मिला है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जो बातें इस अध्याय में लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में हमारे सामने रखी गई हैं, उस विषय पर हम कुछ देर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना के विषय में लिखा हुआ है कि वो इस प्रकार से प्रचार करके कहता था कि उसकी सड़कें सीधी करो और उसके मार्ग तैयार करो। यूहन्ना जो कि प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, उसको परमेश्वर ने एक विशेष योजना के तहत बुलाहट दी थी कि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से पहले लोगों को, इजरायलियों को तैयार करे कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई प्रारंभ करें तो लोग उस सेवकाई को स्वीकार कर सकें। अर्थात प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने की जिम्मेदारी यूहन्ना को दी गई थी और बहुत बड़ी सेवकाई उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए की। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में आते हैं तो आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह पर संदेह करने लगता है। इससे पहले कि हम यूहन्ना के संदेह पर विचार करें, कुछ बातें मैं यूहन्ना के विषय में परमेश्वर के वचन से आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो एक बहुत महान व्यक्ति था। जैसा कि यूहन्ना के विषय में जब वो पैदा नहीं हुआ था तब से लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 8 पद से 17 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना के जन्म के बारे में बताई गई बातें हैं और उसमें यूहन्ना के जन्म से पहले की गई भविष्यवाणी भी है, जिसमें कि लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 14 पद में यूहन्ना के आने के पहले ये कह दिया गया था यूहन्ना के लिए कि वो प्रभु के सामने महान होगा, वो प्रभु के सामने एक महान व्यक्ति होगा। जब वो अपनी मां के गर्भ में ही था तो बाइबल बताती है, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इसी लूका उसके पहले अध्याय के 15 पद को यदि आप देखें तो वहां लिखा उसके अंतिम हिस्से में, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और उसकी सेवकाई के बारे में बात बताई गई है कि वो बहुतेरों को, बहुत से लोगों को प्रभु की ओर फेरेगा। इसी पहले अध्याय में यदि आप देखें और उसके 15वें पद में 16वें पद में तो यहां लिखा है, और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु की ओर फेरेगा। और एक और बात यूहन्ना के बारे में लिखी गई है और वो ये है कि वो एलिया की आत्मा और उसकी सामर्थ में होकर के प्रभु के लिए अपनी सेवा को तैयार करेगा, अर्थात उसके लिए योग्य प्रजा तैयार करेगा। एलिया की आत्मा और एलिया की सामर्थ में होकर के वो अपनी सेवा को पूरी करेगा। 17 पद में लिखा है, वो एलिया की आत्मा, लूका 1:17, आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रियो, यदि हम यूहन्ना की सेवकाई या उसके जन्म के पहले से लेकर के उसकी सेवकाई तक यदि हम देखें तो इस बात को आप पाएंगे कि यूहन्ना का जीवन एक सामान्य
साधारण जीवन नहीं था, एक विशेष प्रकार का जीवन था उसका। यहां तक कि उसका रहन सहन भी हम जानते हैं कि अलग प्रकार से था। जो फैशन यूहन्ना ने निकाला था वो किसी को नहीं मालूम था कि ये भी कोई कर सकता है। चमड़े के पटके कोई पहन करके या ऊंट के रोम का वस्त्र भी कोई पहन सकता है। नया फैशन उसने निकाला था कपड़ों का। यूहन्ना का जीवन खाने, यदि हम देखें तो खाने भी उसका जो था वो अलग, लोगों से अलग था। टिड्डियां और दाख मधु वो खाता था, सब कुछ उसका बिल्कुल अलग था। एक विशेष प्रकार का जीवन हम यूहन्ना का देखते हैं। और वो एक ऐसा प्रचारक था, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रभावशाली, कि बाइबल बताती है कि जब उसने प्रचार करना प्रारंभ किया तो यहूदिया देश और यरूशलेम के जितने लोग थे, केवल फरीसियों को, यहां पर जो हमने आज के अध्याय में पढ़ा, लूका उसके 7वें अध्याय में उसके अंतिम 30 पद में लिखा हुआ है कि व्यवस्थापकों और फरीसियों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। केवल फरीसी और व्यवस्थापक जो थे उन्होंने यूहन्ना का सुसमाचार या उस प्रचार को ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसके अलावा जितने लोग यहूदिया देश में और उसके आसपास और यरूशलेम में रहते थे, परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां के रहने वाले सब लोगों ने यूहन्ना का सुसमाचार मान लिया और उसे मानकर, अपने पापों को मानकर उन्होंने बपतिस्मा लिया, जिसका वर्णन हमको मरकुस रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में मिलता है। यदि आप मरकुस उसके पहले अध्याय को देखें तो वहां पर लिखा है कि सब लोगों ने, मरकुस 1 और उसके 4 पद से पढ़ते हैं, यहां लिखा है, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर, लिखा है सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रभावशाली प्रचारक यूहन्ना था, जिसके प्रचार को सुनकर केवल व्यवस्थापक और फरीसियों को छोड़कर बाकी सब लोगों ने मन फिराया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। जब हम यूहन्ना की सेवकाई के बारे में देखते हैं प्रियो, तो उसकी जो सेवकाई थी वो ये थी कि वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे। उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य जो प्रभु ने उसको दिया था कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए और उसकी गवाही दे, और उसने गवाही दी भी। यदि आप लूका उसके 3 अध्याय और उसके 15 पद को देखें तो वहाँ इस प्रकार से यूहन्ना कहता है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हुए, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं। ये भी उसकी एक विशेषता है प्रियो, कि उसका जीवन या उसका कार्य प्रणाली, उसकी सेवा इतनी प्रभावशाली थी कि लोग ये सोच रहे थे कि ये यीशु मसीह तो नहीं है जिसकी प्रतिज्ञा भविष्यवक्ताओं ने की है, कहीं ये तो प्रभु नहीं। तो लिखा है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने गवाही दी तो यीशु मसीह के बारे में उसने ये बताया कि मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो तो आएगा, और जब वो आएगा तो वो लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और वो बोलता है कि वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिमान है और मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि उसके जूते के लेस को या उसके बंधन को भी खोल सकूं। तो ये गवाही यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में दी। यूहन्ना
और उसके पहले अध्याय को मेरे साथ निकाल लें, जहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। और हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि यूहन्ना एक ऐसा विशेष व्यक्ति था जिसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भी वो बपतिस्मा दे। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने बपतिस्मा दिया। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखता है तो लिखा हुआ है यूहन्ना 1 और उसके 29 पद में, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को देख करके यह कहता है लोगों से। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर इंगित करते हुए, दिखाते हुए कहा कि देखो ये मैं नहीं हूं, ये है परमेश्वर का मेमना। ये गवाही उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में दी थी। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरे दिन फिर उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास है, वहीं पर नजदीक में। तो लिखा है दूसरे दिन 35 पद में देखिए, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। दूसरी बार फिर उसने कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो जा रहा है। और लिखा हुआ है तब वे दोनों चेले जो यूहन्ना के साथ थे, यूहन्ना के चेले थे, उसकी यह सुनकर यूहन्ना को छोड़ दिए और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और आगे लिखा, ये जो 2 चेले थे उनमें से एक जो व्यक्ति था उसका नाम अंद्रियास था। 40 पद से आगे यदि आप पढ़ें, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। और उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। अर्थात यदि आप पतरस जो कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद कलीसिया का एक अगवा बना, उसको प्रभु यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति लेकर के आया वो था उसका भाई अंद्रियास। और अंद्रियास को इस बात की जानकारी देने वाला था यूहन्ना। प्रियो, यूहन्ना ने इस प्रकार गवाही दे देकर, बोल बोलकर लोगों से बताया कि ये जगत का मेमना है, ये वही व्यक्ति है जिसकी प्रतिज्ञा पुराने नियम में पवित्र शास्त्र में की गई है। और यहां तक कि परमेश्वर की सीधी आवाज उसके पास पहुंची। यह परमेश्वर ने उसको चिन्ह बताया था बोल करके कि यूहन्ना जब तू ये चिन्ह देखे तो जान लेना कि यही जगत का मेमना है। यदि आप इसी यूहन्ना उसके पहले अध्याय और उसके 32 पद को देखें, जहां लिखा हुआ है, या 31 पद से यूहन्ना कहता है, मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा, वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, अर्थात परमेश्वर जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, यूहन्ना जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था, जिससे परमेश्वर बातें करता था, और न केवल इसी समय जो वचन वो प्रचार करता था, मन फिराओ और प्रभु के निकट आओ, ये वचन भी उसका अपना नहीं था। लिखा हुआ है कि तब जंगल में परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा और तब यूहन्ना ने प्रचार करना प्रारंभ किया। यदि आप देखें लूका उसके 3 अध्याय और उसके 2 पद में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका 3 और उसके 2 पद में, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा।
वो यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर फिर प्रचार करने लगा। प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जिससे परमेश्वर बातें करता था, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा था, उसने परमेश्वर के उस वचन के अनुसार बातों को देखा था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। एक ऐसा व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हुए, और विशेष रूप से हम जानते हैं कि कुछ समय के बाद जब वो अपनी सेवा को कर चुका तो उसको जेल खाने में डाल दिया गया। और क्यों डाल दिया गया उसका कारण भी मैं आशा करता हूं कि आप सबको मालूम होगा। वो इसलिए क्योंकि उसने हेरोदेस को इस बात के लिए ताकीद किया था या उससे कहा था, उसको उलाहना दी थी कि तुझको अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। और किसी शासक को ऐसी बातें कहना कोई साधारण बात नहीं थी। यूहन्ना किसी से डरता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर की ओर से आया है और परमेश्वर ने उसे अपने कार्यों को करने के लिए भेजा है। और इस कारण से हेरोदेस ने उसको जेल खाने में डलवा दिया। और वो जेल खाने में जब था तो वहां पर उसके साथ कैसी परिस्थिति थी हम इस बात को तो नहीं जानते, लेकिन उस जेल खाने में रहते हुए भी उसके जो चेले थे या उसके साथ पहले जो थे, वो लोग आकर के बीच बीच में यूहन्ना से बातें करते थे, उसका प्रोत्साहन करते थे, उससे मिलते थे, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी वो उसको देते थे। और इसी बात का वर्णन हमको लूका उसके 7वें अध्याय में भी मिलता है, जो आज हमने पढ़ा। 18 पद में लिखा हुआ है कि यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। कब? जब यूहन्ना जेल खाने में था। किस बात का समाचार दिया? कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो मुर्दों को जिलाते हैं। क्योंकि यदि आप इसके पहले के पदों को पढ़ें, 7वें अध्याय के यदि आप पहले पद से लेकर के पूरे अध्याय के अंत तक देखें तो वहां पर 2 लोगों को जीवित करने की बात, या फिर बोलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किया उसकी घटना यहां पर बताई गई है। और यदि आप लूका उसके 7वें अध्याय उसके 17 पद को देखें तो लिखा हुआ है, या 16 पद से, इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करके लोग कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। और लिखा है कि यूहन्ना के जो चेले थे, जब उन्होंने ये सब बातें देखी तो वो जा करके यूहन्ना को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है। और तब जब यूहन्ना इस समाचार को सुनता है कि मुर्दे जिलाए जाते हैं, तो लिखा हुआ है 19 पद में, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है? आप लोगों को आश्चर्य अवश्य लगेगा, मुझे भी जब मैं इसको पढ़ा तो मुझको बहुत ही आश्चर्य लगा। जो व्यक्ति खुद ही गवाही दे दे के बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है, जिसको परमेश्वर ने बताया कि ये मेरा पुत्र है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, जिसके बारे में पवित्र आत्मा बार बार उसको गवाही देता था क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, अपनी पूरी सेवकाई में उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। और अपने जीवन के अंत में वो इस बात पर संदेह करने लगा कि ये वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ये वही है जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, या कोई और है जो आएगा। प्रियो, ये घटना जहां तक मैं समझता हूं, इस घटना से एक प्रमुख बात जो हम अपने लिए सीख सकते हैं वो ये है कि हम में से कोई भी व्यक्ति चाहे विश्वास में कितना भी दृढ़ और मजबूत क्यों ना हो, हम भी संदेह कर सकते हैं। हमारा भी विश्वास डगमगा सकता है। जब यूहन्ना जो पैदा होने के पहले ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जो कि परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, जिससे परमेश्वर बातें करता था, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रेरित किया जाता था, जब इसके जीवन में वो उसका विश्वास डगमगा गया तो एक बात है वो ये
कि हमारे जीवन में भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो हमारे विश्वास को डगमगा दे या हमारे मन में, हमारे हृदय में संदेह को उत्पन्न कर दे। क्योंकि लिखा है यूहन्ना के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने इस पृथ्वी पर जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना है। और यदि हम इस बात को तुलना करें कि सबसे बड़ा व्यक्ति भी इस संसार का संदेह में आ सकता है, संदेह कर सकता है, विश्वास में डगमगा सकता है, तो यह हमारे लिए भी शायद संभव सी बात हो सकती है। और यूहन्ना का संदेह जो था उसका कारण क्या था वो तो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो उसकी अपेक्षा थी प्रभु यीशु मसीह से, वो अपेक्षा उसकी पूरी नहीं हो रही थी। और ऐसा हम सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से अन्य जो यहूदी थे, बहुत से लोग जो कि ये आशा कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो यहूदियों का जो राजा है वो यहूदियों को प्रशासनिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करेगा, या एक राजा के रूप में, राजनीतिक राजा के रूप में रोमियों की गुलामी से उनको छुड़ाएगा और वो उनका राजा होगा। और ऐसा लगता है कि यूहन्ना भी जो है, क्योंकि वो बहुत समय से जेल खाने में बंद था और इतना प्रभावशाली व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह, जिसको यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था, वो बाहर अपनी सेवकाई कर रहा था। और इतना प्रभावशाली व्यक्ति होने के बावजूद यूहन्ना को उसने जेल खाने से छुड़ाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। और अब यूहन्ना की आशा जाती रही कि पता नहीं मैं इस जेल खाने से बाहर निकलूंगा या नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूहन्ना भी यही सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो रोमियों की गुलामी से यहूदियों को पूरी रीति से राजनीतिक या प्रशासनिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। शायद उसका डाउट करने का या संदेह करने का एक कारण यह हो सकता है, या एक और कारण भी हो सकता है जो मुझको लगता है वो ये है कि यूहन्ना का जो प्रचार था और प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में जमीन आसमान का अंतर था। क्योंकि यूहन्ना ने, जब लोग उसके पास आते थे तो यूहन्ना ने यहूदियों से कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यूहन्ना का जो प्रचार था वो ये था कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो नाश कर दिए जाओगे। और वो बड़े ही कड़े शब्दों के साथ इस सुसमाचार का प्रचार करता था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी उसमें हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई मुख्य रूप से जो उसने की पापियों के लिए, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो एक संज्ञा उपयोग की जाती थी वो था पापियों का मित्र, पापियों के साथ संगति करने वाला। जबकि यूहन्ना जो था वो इन सब चीजों से बिल्कुल अलग, और उसका जो प्रचार था वो बहुत खरा प्रचार था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का भी प्रचार खरा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार था वो बुलाहट के साथ था। और इसलिए यूहन्ना ये भी देखता था कि मेरा प्रचार तो मैंने बहुत खराई के साथ किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ संगति करता है या पापियों को बुलाता है, उनको उद्धार पाने के लिए आमंत्रण देता है। हालांकि यूहन्ना भी वही कर रहा था, लेकिन यूहन्ना के प्रचार में और प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में बहुत सारे अंतर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल सकते हैं। और ऐसा लगता है कि यूहन्ना भी इस बात को सोच रहा था कि वास्तव में मैं जो प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ प्रचार करते हैं। कुछ बातें उसके विचार से मेल नहीं खाती शायद, और इसलिए हो सकता है कि वो ये डाउट कर रहा था कि वास्तव में ये वही है जो आने वाला है। मैं इस गुलामी में पड़ा हुआ हूं, मुझको यदि प्रभु होता, यहूदियों का राजा होता ये, तो मुझको यहां से छुड़ाता, मुझको इसने नहीं छुड़ाया। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं, मैं केवल अंदाज लगा रहा हूं, जो यूहन्ना के मन में डाउट को या संदेह को लेकर के
आई। और जब यह संदेह यूहन्ना के मन में उत्पन्न हुआ, तब उसने अपने चेलों को भेजा कंफर्म करने के लिए कि क्या तू वही है या नहीं। और जो प्रमुख बात प्रियो आज के संदेश के लिए मैं रखना चाहता हूं, के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेह को दूर कैसे किया। संदेह किसी के भी जीवन में आ सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। यूहन्ना जो सबसे बड़ा व्यक्ति था इस पृथ्वी का, उसके जीवन में भी आया। संदेह को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कैसे किया। यहां लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह से जब यूहन्ना के चेलों ने आकर के पूछा कि यूहन्ना ने हमको तेरे पास पूछने के लिए भेजा है, 19 पद में, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो हैं। तो लिखा है 21 पद में, उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब नहीं दिया। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको तुरंत जवाब नहीं दिया, हां मैं वही हूं, जाकर के यूहन्ना से कह देना, नहीं बोला। लेकिन लिखा है उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से लोगों को छुड़ाया, बहुत से अंधों की आंखें खोली, और फिर लिखा हुआ है उनसे कहा, जो कुछ तुम देखते हो या जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जाकर यूहन्ना से कह दो। हां या नहीं में यूहन्ना का उत्तर नहीं मिला कि प्रभु यीशु मसीह वही है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी में पहले से कह दिए गए थे, उन चेलों के सामने में पूरा किया, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी, यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक को देखें और उसके 35 अध्याय, यशायाह 35 और उसके 3 से लेकर के 6 पद में यह भविष्यवाणी हुई थी। यहां लिखा हुआ है, ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हां, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब लिखा 5वें पद में, अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, लंगड़ा हिरन के समान चौकड़िया भरेगा और गूंगे जीभ से जय जयकार करेंगे। जब मसीह आएगा तो ये सारी बातें घटनाओं के रूप में घटेंगी। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई थी। और एक स्थान में यशायाह उसके 60 अध्याय को यदि आप देखें, 61 यशायाह 61 अध्याय और उसके पहले 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। 61 अध्याय, मैं 60 में पहुंच गया था। 61 अध्याय का पहला पद, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। तो यहां पर लिखा हुआ है, कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें कर ली, मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दी और लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, बीमारियों और पीड़ाओं में पड़े हुए लोगों को चंगा किया, और तब उसने कहा कि जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार
सुनाया जाता है। ये बातें क्या थीं? ये बातें प्रियो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहे गए भविष्यवाणी या परमेश्वर का वचन था, जो कि भविष्यद्वक्ता के द्वारा से कहा गया था। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को यह नहीं कहा, हाँ मैं वही हूं, तू क्यों संदेह करता, मैं वही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे शब्दों में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं संदेश प्रियो, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा, वचन में क्या लिखा है? क्या तूने नहीं पढ़ा? वचन में क्या लिखा है? ये सारी बातें हो रही हैं। अब तू डिसाइड कर, तू निर्णय ले कि मैं वही हूं या नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के संदेह का जो निवारण है वो इस प्रकार से किया कि उसको वचन में जाकर के फिर से स्मरण करने के लिए कहा कि तू जा या तू विचार कर कि वचन में क्या लिखा हुआ है, और उस वचन से अपने संदेह को तू दूर कर। प्रियो, आज भी हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हमारे मन में संदेह, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। पता नहीं प्रभु मेरे लिए करेगा या नहीं, मेरे साथ ऐसा होगा या नहीं। बहुत से ऐसी बातें प्रश्न के रूप में या संदेह के रूप में हमारे मन में आती हैं और आ सकती हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को और भी अन्य शब्दों से प्रोत्साहित कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो जेल खाने में है और अवश्य ही वो अवश्य निराश होगा कि मैं यहां से निकाला क्यों नहीं जा रहा हूं। क्योंकि यदि आप उसके आगे के पदों को पढ़ें, लूका उसके 7वें अध्याय के 24 पद से लेकर के यदि आप 30 पद को पढ़ें, तो यूहन्ना के बारे में जितनी भी बड़ाई करनी थी, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ाई करी यूहन्ना के बारे में, लेकिन उसके चेलों के सामने नहीं। उसके चेले जब चले गए, यहां लिखा हुआ 24 पद में, जब यूहन्ना के चेले चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? और फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 26 पद में, तो क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जितनी भी तारीफ करनी थी वो यूहन्ना के चेलों के जाने के बाद करी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि यूहन्ना अपनी इस विपरीत परिस्थिति में किसी प्रोत्साहन के सामान्य शब्दों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में प्रोत्साहित हो। इस निराशा में वो परमेश्वर का वचन पा करके वो अपने जीवन में उस आनंद का अनुभव करे जिसके लिए उसको प्रभु ने वो सेवा दी है। प्रियो, जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती हैं, कठिनाई आते हैं, समस्याएं आती हैं, बहुत सी बातों से हम प्रोत्साहित हो सकते हैं या किसी और को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं उसकी तारीफ करके। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, किसी बात में उससे चूक हो जाती और जब वो व्यक्ति निराश होता है तो हम क्या करते हैं? उनकी तारीफ करते हैं, अरे नहीं आप अच्छा कर रहे थे, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। हम उनकी ही तारीफ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो प्रोत्साहन चाहता है प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर हमको प्रोत्साहित करना चाहता है, वो है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना का संदेह प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से दूर करना चाहता था वो था परमेश्वर का वचन। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उसको प्रोत्साहित करना चाहता था इस निराशा में, वो था परमेश्वर का वचन। प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। और इसलिए आज इस समय में मैं जो संदेश हम सबों की शिक्षा के लिए रखना चाहता हूं प्रियो, वो ये कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन के हर प्रश्नों के लिए
परमेश्वर के वचन में जाकर या परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर के वचन में क्या हमारे लिए शिक्षा है उसको जानने का प्रयास करें, क्योंकि वही हमारे संदेह को, वही हमारे शक को या वही हमारे हताशा और निराशा को सही तरीके से दूर कर सकता है। प्रभु चाहता है प्रियो कि हम वचन पर ध्यान दें। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर के वचन में ना मिले। हम नई नई बातों को जानना चाहते हैं, हम अपने प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हैं। कई बार तो हम जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके लिए हम हाँ और नहीं में भी उत्तर चाहते हैं प्रभु से, प्रभु ये करूं कि नहीं, ऐसा करना ठीक होगा कि नहीं, बताइए। हम लोग सोचते हैं प्रभु हाँ में उत्तर दे या नहीं में उत्तर दे। प्रियो, ये जो घटना है ये हमारे लिए एक संदेश के रूप में है कि प्रभु हमसे कहता है कि परमेश्वर के मेरे वचन में क्या लिखा है, मेरे वचन में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि हम उस पर, उसके वचन पर और उस पर विश्वास करें, विश्वास करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी, जिसको नहीं देखा है उस पर विश्वास कर लेना। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास, और विश्वास के बगैर कोई व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, चाहे वो इस संसार का कितना भी बड़ा धर्मी या सबसे बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका उसके 7 अध्याय में 28 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। और आगे क्या लिखा या बोला, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। यूहन्ना से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में तभी प्रवेश कर सकता है जब वो विश्वास करता है। बिना विश्वास के कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां लिखा है कि जो परमेश्वर के राज्य में छोटा से छोटा है वो भी यूहन्ना से, जो कि इस पृथ्वी पर जन्मे हुए सारे लोगों से बड़ा है, भविष्यद्वक्ताओं से बड़ा है। यूहन्ना के बारे में लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं से भी सबसे बड़ा व्यक्ति वो था। उससे भी बड़ा एक व्यक्ति हो सकता है, वो है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। यूहन्ना संदेह कर रहा था, और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद वो परमेश्वर की दृष्टि में उन लोगों से छोटा था जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे कि यही मेरा उद्धार करता है, यही जगत का उद्धार करता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे सारे शक, हमारे सारे संदेह को दूर करता है, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। यदि आप इब्रानियों की पत्री और उसके 4 अध्याय को देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों 4 और उसके 12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन जो है प्रियो वो सबसे बहुमूल्य है। यदि हम 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय और उसके 16 पद में पढ़ें तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के बारे में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर एक प्रश्नों का जवाब है, और परमेश्वर चाहता है प्रियो कि जब हमारे जीवन में कोई प्रश्न खड़े होते हैं, जब हमारे जीवन में कोई संदेह उत्पन्न होता है, जब हमारे जीवन में निराशा और हताशा आती है, तो हम उसके लिए
परमेश्वर के वचन में ध्यान करें, स्मरण करें परमेश्वर के वचन को। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हमारे लिए एक सहायक का प्रबंध किया है, जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा, कि जब वो आएगा तो तुम्हें मेरी बातों को स्मरण दिलाएगा, मेरा वचन तुमको याद दिलाएगा अलग अलग परिस्थितियों में कि प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोई भी बात आप स्मरण कब कर सकते हैं? जब पहले वो बात हो चुकी है, आपने उसको देखा है, आप उससे गुजरे हैं। यदि आप उसको देखा ही नहीं, उस स्थान से आप गुजरे ही नहीं, यदि आपने कोई वचन पढ़ा ही नहीं, तो पवित्र आत्मा भी निर्बल हो जाएगा कि कोई बात आपको स्मरण दिलाए, क्योंकि आप पहले उससे गए ही नहीं हैं। प्रियो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को निरंतर नियमित रूप से अपने जीवन में स्थान दें, और अलग अलग परिस्थिति में पवित्र आत्मा परिस्थिति के अनुसार से हमें किस प्रकार से विश्वास करना है, रखना है, क्या करना है, वो बातें परमेश्वर के वचन से उन परिस्थिति के अनुसार से पवित्र आत्मा हमको स्मरण दिलाता जाता है, ताकि हम प्रोत्साहित हो सकें, ताकि हम विश्वास रख सकें, और विश्वास रख करके प्रभु को अपने जीवन से प्रसन्न कर सकें। यूहन्ना के जीवन से और इस घटना से प्रियो, परमेश्वर आपकी मेरी हम सब की सहायता करें। हम इस बात को जाने समझें कि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, हम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। हम गिर सकते हैं, हमारे मन में संदेह आ सकते हैं, हमारे मन में अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे इस संदेह का प्रबंध किया है, हमारे प्रश्नों के उत्तर का प्रबंध किया है अपने वचन के रूप में। और वो चाहता है कि हम वचन को पढ़ें और जानें कि प्रभु उसमें क्या कह रहा है, प्रभु की उसमें क्या इच्छा है, परमेश्वर ने कौन सी बात इस परिस्थिति के लिए प्रकट की है। और जब हम परमेश्वर के वचन से उन परिस्थितियों के लिए उत्तर पाएंगे, उस प्रश्न का उत्तर हमारे जीवन में जब आएगा, या जो हमारे मन में संदेह होगा उसका समाधान परमेश्वर के वचन से होगा, तो फिर कोई भी चीज हमको जो है वो डिगा नहीं सकेगी। हम विश्वास में दृढ़ होकर के, विश्वास में बने रह करके प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और जिसके बारे में कहा गया है, यूहन्ना जो कि सबसे बड़ा था, हम परमेश्वर के राज्य में उससे भी बड़े व्यक्ति बन करके प्रभु की महिमा के लिए उसकी उपस्थिति में पहुंचाए जा सकते। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में मनन करें, परमेश्वर के वचन पर पुनः ध्यान करें। यूहन्ना इन बातों को जानता था, ये भविष्यवाणी जो हुई थी वो यूहन्ना को मालूम थी, इसीलिए तो वो विश्वास कर रहा था पहले कि प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब वो अपनी परिस्थितियों को देखा तो उसको लगा कि मेरे अनुसार से काम नहीं हो रहा है, मैं जो सोच रहा था वैसा नहीं हो रहा है, तब वो संदेह करने लगा। और प्रभु ने कहा कि इसका उत्तर यही है कि जिस बात पर तू पहले मनन कर रहा था, जिसको तूने मान लिया था, उसे पुनः स्मरण कर, क्या लिखा है, ध्यान कर, और तू अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब उसके चेले उसके पास जाकर के इन बातों की गवाही उसको दिए होंगे, तो उसने पुनः उन भविष्यवाणियों को स्मरण किया होगा जो उसको दी गई थी वचन के रूप में, और उसने प्रभु पर विश्वास किया होगा कि वही वो मसीहा है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आने की थी। परमेश्वर आपकी मेरी हम सब की भी सहायता करे प्रियो, कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें, ताकि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति भी क्यों ना आए जब हमारे मन में प्रश्न उठने लगे प्रभु के प्रति, कोई शक, कोई संदेह उत्पन्न होने लगे, परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करे कि हम पुनः प्रभु पर भरोसा करके, विश्वास करके उसको प्रसन्न करने वाले लोग होकर इस संसार में उसकी गवाही दे सकें, उसकी महिमा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारे शंकाओं का समाधान है, सारी हताशाओं और निराशाओं के लिए प्रोत्साहन के शब्द हैं। प्रभु जी, हमने यूहन्ना के जीवन से देखा कि एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति भी हताश और निराश हो सकता है,
विश्वास में डगमगा सकता है। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, जैसा समाधान आपने यूहन्ना को दिया, हम आपके वचन के प्रति सजग और सतर्क रहें, आपके वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले हों, ताकि प्रभु जी आपके वचन से विपरीत परिस्थितियों में प्रोत्साहित किए जाएं, शंकाओं में हमारा समाधान हो सके, और प्रभु जी हम आपके वचन पर विश्वास करके अपने जीवन में आपको प्रसन्न करने वाले हो सकें, आपके राज्य में यूहन्ना से भी बड़े ठहर सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अपने वचन के द्वारा से ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञाएं हमारे लिए रखी हैं। हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों पर और भी मनन करने और जो शिक्षा हमने प्राप्त की है उसको अपने जीवन में आत्मसात करने, लागू करने के लिए भी आप अपनी पवित्र आत्मा से हमारी सहायता करें, ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीषमय जीवन जीते हुए उन्हें भी आपके वचन के प्रति प्रोत्साहित करने वाले हो सकें। सारा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।